नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज गए 6:30। मैं निकल चुका हूँ अपनी दिनचर्या पे। और कैसा रहा आप लोगों का कल का सफ़र? और तो दोस्तों, बाहर से आने के बाद नहा धो के हमने फिर अपनी पूजा अर्चना कर ली, भगवान जी को प्रणाम कर लिया। फिर उसके बाद नाश्ते में हमने आज बनाया चाय के साथ साथ हमने बनाई आज इडली, क्योंकि कल हम इडली का बर्तन लेके आए थे डी-मार्ट से और मन किया खाने का। तो फिर आज सुबह ही हमने उसकी तैयारी कर ली, रात में ही तैयारी करके सुबह फिर इसको हमने बना लिया। बनाने के बाद फिर हम ले आए, फिर इसे हमने चखा। उसके बाद फिर हम खाली बैठे हुए थे तो हमने सोचा चलो नमकीन बना लेते हैं। तो हमने फिर ये नमकीन तैयार करी घर पे ही, बिना किसी ज़्यादा ऑयल मसाले के। नमस्कार दोस्तों, आज 16 अगस्त। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती है और हम सब मिलके उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे समाज में हीरो तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन हमारी महिला हीरो थी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, इनके अदम्य साहस और देश के लिए वो परित्याग और देश के लिए वो प्रेम बहुत ही पवित्र और बहुत ही अटल था। उनकी हम कितनी भी प्रशंसा कर लें या कुछ भी कर लें, शब्दों में हम कभी बयान नहीं कर सकते हैं उनके त्याग को, उनके बलिदान को, क्योंकि उन्होंने सर्वस्व बलिदान दिया अपने इस देश के लिए। एक महिला होते हुए भी 1857 की उस क्रांति में अंग्रेज़ों को उन्होंने लोहे के चने चबवा दिए। एक महिला ने इतना बड़ा मोर्चा संभाला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर जैसे कि 1857 की जो बात है, उस समय महिलाओं का इतना ज़्यादा योगदान नहीं रहता था, और फिर भी उन्होंने बढ़ चढ़ के इस बलिदान को, उनके इस सोच को काफ़ी अलग बनाया है। और महिलाओं के लिए उन्होंने एक इमेज तैयार करी, एक साहस दिया उन्हें कि महिला सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं बनी है, वो भी मैदान में उतर के दुश्मनों का मुंह तोड़ सामना कर सकती हैं। और मैं खुद को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने उनके कुल, उनके समाज में जन्म लिया है। और कोशिश करता हूँ कि उनकी दी गई सीखों को अपने अंदर धारण करूँ। उसका अगर हमने 1% भी यूज़ कर लिया अपने देश प्रेम के लिए या अपने देश के लिए कर लिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे ख्याल से आज हमें ज़रूरत, प्रेरणा की हमें काफ़ी आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज को एकजुट होके और हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के कदम लेना चाहिए, वो फिर किसी भी चीज़ में हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि समाज को शिक्षा की ओर बढ़ाना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी भी।
वो फिर चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, दोनों बराबर है। क्योंकि देश दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है, अगर हमने समय के अनुसार इन परिस्थितियों में ढलना शुरू नहीं किया, चीज़ों के अनुसार हमने बदलना शुरू नहीं किया, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस पावन दिन पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है वो अपनी आपस की चीज़ों को छोड़ के थोड़ा देश के बारे में, समाज के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करेगा, तो अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मुश्किलें हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब तक आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में फंसते रहेंगे तो आप ऊपर का सोच ही नहीं सकते। आप अगर एक बड़ा टारगेट पकड़ेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी। और सबसे पहली चीज़ तो अपने बच्चों को शिक्षा बहुत अनिवार्य है, उन्हें शिक्षित करिए। क्योंकि बिना शिक्षित किए उनका जो ज्ञान है, उनका जो पढ़ाई दरअसल बच्चों को इसलिए कराई जाती है कि जो उनका जो ब्रेन है वो यूज़ हो, और यूज़ होने के बाद जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो उनके अंदर एक सोचने की क्षमता पैदा हो जाती है। फिर उनके अंदर तर्क और वितर्क आते हैं, तब वो प्रश्न उठाना शुरू करते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि शिक्षा की ओर बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में ध्यान देना। और आप सभी लोगों से बस यही निवेदन है कि चीज़ों में हिस्सा लें, आगे बढ़ चढ़ के चीज़ों को करें, और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके बारे में सोच के, समझ के, उनकी जीवनी पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान लें और आगे बढ़ें। बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे समाज में जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वीडियो की समाप्ति में जय वीरांगना अवंतीबाई लोधी की, जय लोधी समाज, जय श्री राम। यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। और वीडियो के आखिरी में अगर मेरी कुछ बातें या कुछ शब्द अगर बुरे लगे हों किसी को, अगर किसी को उससे कष्ट हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दर्द पहुंचाना। तो आशा है आप लोग अपना छोटा भाई, अपना बच्चा समझ के मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।